कैसे विकसित करें एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित करे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? वे हमेशा सबसे सुंदर नहीं होते, वे हमेशा सबसे बुद्धिमान भी नहीं होते, और कई बार वे सबसे ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति भी नहीं होते। फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते। आखिर उनके पास ऐसा क्या होता है? क्या ये कोई जन्मजात प्रतिभा है या फिर ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित किया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब देती है ओलिविया की ये बेहतरीन किताब द करिश्मा मिथ। ये किताब एक बेहद शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करती है। लोगों को प्रभावित करने की क्षमता कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, ये एक कौशल है, एक ऐसी कला जिसे सही समझ, अभ्यास और मानसिकता के साथ कोई भी व्यक्ति विकसित कर सकता है। इस पूरी किताब का सार 3 महत्वपूर्ण तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है। वो 3 तत्व हैं उपस्थिति, शक्ति और गर्मजोशी। यदि आप इन 3 गुणों को संतुलित करना सीख जाएं, तो आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावशाली बन सकता है। आइए समझते हैं कैसे। पहला सिद्धांत, पूरी तरह उपस्थित रहना सीखिए। लेखिका कहती हैं कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान उसकी उपस्थिति होती है। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह बहुत दुर्लभ है। आज अधिकांश लोग बातचीत करते समय वास्तव में मौजूद नहीं होते। वे किसी की बात सुनते हुए भी अपने फ़ोन के बारे में सोच रहे होते हैं, या अगले जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं, या इस चिंता में रहते हैं कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा होगा। यानी उनका शरीर वहाँ होता है, लेकिन मन कहीं और। इसके विपरीत प्रभावशाली लोग सामने वाले व्यक्ति पर पूरा ध्यान देते हैं। वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे भावनाएं सुनते हैं। वे केवल उत्तर देने के लिए नहीं सुनते, वे समझने के लिए सुनते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको अपना पूरा ध्यान देता है, तो आप स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। यही अनुभव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि कई बार शांत स्वभाव के लोग भी बेहद प्रभावशाली दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति गहरी होती है। दूसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास और क्षमता का संकेत देना। अब मान लीजिए कि आप पूरी तरह उपस्थित हैं, लेकिन लोग आपको सक्षम या भरोसेमंद नहीं मानते, तो आपका प्रभाव सीमित रह जाएगा। इसलिए दूसरा तत्व है शक्ति। यहाँ शक्ति का अर्थ नियंत्रण या प्रभुत्व नहीं है, बल्कि यह वो संदेश है जो आप दूसरों को देते हैं कि मैं परिस्थितियों को संभाल सकता हूँ, मुझे स्वयं पर भरोसा है, मैं घबराहट से नहीं पूर्णता से निर्णय लेता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि लोग आपकी शक्ति का अनुमान आपके शब्दों से कम और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा लगाते हैं। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब मिलकर आपकी छवि बनाते हैं। लेखिका बताती हैं कि जब आप सीधी मुद्रा रखते हैं, शांत गति से बोलते हैं और आंखों में आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको अधिक सक्षम मानने लगते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि शरीर की मुद्रा केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करती, वह आपके अपने मन को भी प्रभावित करती है। जब आप आत्मविश्वासी होकर व्यवहार करते हैं, तो धीरे धीरे
आपका मस्तिष्क भी उसी भावना को स्वीकार करने लगता है। तीसरा सिद्धांत, गर्मजोशी और मानवीय जुड़ाव। अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बेहद आत्मविश्वासी है, बहुत सक्षम भी है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता नहीं है। क्या लोग उससे जुड़ पाएंगे? शायद नहीं। वे उसका सम्मान तो करेंगे, लेकिन उससे अपनापन महसूस नहीं करेंगे। तीसरा सिद्धांत, गर्मजोशी और मानवीय जुड़ाव। अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बेहद आत्मविश्वासी है, बहुत सक्षम भी है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता नहीं है। क्या लोग उससे जुड़ पाएंगे? शायद नहीं। वे उसका सम्मान तो करेंगे, लेकिन उससे अपनापन महसूस नहीं करेंगे। यही तीसरा तत्व आता है, गर्मजोशी। गर्मजोशी वह भावना है जो लोगों को यह महसूस कराती है कि आप उनकी परवाह करते हैं। आप केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप सामने वाले व्यक्ति के अनुभव को भी महत्व दे रहे हैं। गर्मजोशी का अर्थ है सहानुभूति, सम्मान, दयालुता और सच्ची रुचि। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बातचीत के बाद स्वयं को बेहतर महसूस करता है, तो वह आपको याद रखता है। यही कारण है कि कुछ लोग केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व का वास्तविक सूत्र। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि लोगों पर प्रभाव डालने के लिए आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको कृत्रिम व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर समय सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक प्रभाव तब पैदा होता है जब तीन चीज़ें एक साथ मिलती हैं, और वो तीन चीज़ें हैं पूर्ण उपस्थिति, शांत आत्मविश्वास और सच्ची गर्मजोशी। जब ये तीनों गुण एक साथ आते हैं, तब लोग केवल आपकी बात नहीं सुनते, वे आपको महसूस करते हैं, वे आपके साथ जुड़ते हैं, और आपकी उपस्थिति उनके मन पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। तनाव प्रभावशाली व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेखिका बार बार एक महत्वपूर्ण बात दोहराती हैं। हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारी परिस्थितियां नहीं होती, हमारा तनाव होता है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण से हट जाता है। हम स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं, लोग हमें कैसे देख रहे हैं, मैं गलती तो नहीं कर रहा, अगर मैं असफल हो गया तो। ये विचार हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसलिए पुस्तक सलाह देती है कि किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत, प्रस्तुति या मीटिंग से पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि एक शांत मन ही वास्तविक आत्मविश्वास का आधार होता है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, लोग आपकी सफलता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे आपके व्यक्तित्व से जुड़ते हैं। वे आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन वे आपकी उपस्थिति को याद रखते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो ज्ञानवान हैं, हजारों लोग प्रभावशाली हैं, लेकिन जो लोग दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, वे सबसे अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। तो निष्कर्ष ये है, द करिश्मा मिथ हमें सिखाती है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व कोई जन्मजात चमत्कार नहीं है, ये छोटे छोटे व्यवहारों का परिणाम है। जब आप लोगों पर पूरा ध्यान देते हैं, जब आप आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं, और जब आप सच्ची गर्मजोशी के साथ लोगों से जुड़ते हैं, तब आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से चुंबकीय बन जाता है। याद रखिए, लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह महसूस कराना है कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अंत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो कमरे में सबसे ज़्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जिसकी मौजूदगी लोगों को अपने बारे में बेहतर महसूस कराती है। और शायद यही एक साधारण व्यक्तित्व का वास्तविक रहस्य है।